हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि टॉप 20 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपको यूट्यूब में वीडियो बहुत ही ज़्यादा कम मिलेंगे, बिल्कुल ना के बराबर। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा पार्ट 41 है। ठीक है, यानी कि इससे पहले हम मॉडल पेपर के ऑलरेडी 40 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखने के बाद में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमारा पहला क्वेश्चन है कि ABC एनालिसिस इज यूज्ड इन CPM, पॉट, इन्वेंट्री कंट्रोल या ऑल ऑफ दिस। तो जो ABC एनालिसिस है वो यूज़ होता है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल में। ठीक है, ए मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आइटम हो, जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और जो क्वांटिटी में कम हो, वो ए है। देखिए बी के लिए ज़्यादा क्वांटिटी है, सी में स्पेस ज़्यादा है, मतलब सी क्वांटिटी में ज़्यादा रहता है और उसकी वैल्यू कम रहती है। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसकी वैल्यू कम रहेगी। तो ABC एनालिसिस किसके लिए यूज़ होता है? वो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट VVIP क्वेश्चन आप मान सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्क स्टडी इन्वॉल्व्स ओनली मेथड स्टडी, ओनली वर्क मेजरमेंट, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट या ओनली मोशन स्टडी। तो वर्क स्टडी जो है वो इन्वॉल्व करता है आपका मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट को। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैसिलिटी द लेआउट प्रेफर्ड इज प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, ग्रुप लेआउट या स्टैटिक लेआउट। तो क्या बोल रहा है? एक्सेसिव, बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैसिलिटी, बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो, इसके लिए जो लेआउट प्रेफर करते हैं वो होता है आपका प्रोसेस लेआउट। ठीक है, अभी प्रोसेस लेआउट क्या होता है मैं चलिए आपको समझाता हूँ। ये मैं आपको प्रोसेस लेआउट के लिए डायग्राम भी लेके आया हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रीमिंग होता है, यहाँ पे लांसिंग होता है, यहाँ पे ग्राइंडिंग होता है, यहाँ पे पंचिंग होता है। तो प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और सारे प्रोसेस से होते हुए यहाँ जब पहुँचेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्टार्ट है और ये फिनिश है। पर प्रोसेस लेआउट में ऐसा नहीं होता। प्रोसेस लेआउट में हर प्रोसेस अलग अलग रूम में होता है। उसको यहाँ अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले रिमिंग करेंगे, टैपिंग करना तो इधर लेके आएंगे, ग्राइंडिंग करना तो इधर लेके आएंगे। ये आपका प्रोसेस लेआउट है। ठीक है, प्रोसेस के हिसाब से आपको आपके मटेरियल को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन अवॉइड हो जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका ABC एनालिसिस से ही है कि इन ABC एनालिसिस विच क्लास ऑफ आइटम आर जनरली लार्ज इन नंबर। सबसे ज़्यादा नंबर में क्या होता है? ए होता है कि बी होता है कि सी होता है या नन ऑफ दिस। तो इस ऑप्शन की ज़रूरत थी नहीं वैसे। तो ABC एनालिसिस बोल रहा है, तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए। ये SSC में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन को। ठीक है, कि ABC एनालिसिस में सबसे ज़्यादा नंबर पे कौन होता है? तो वो होता है सी। ठीक है, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, वैल्यू या सबसे ज़्यादा पैसा किसके ऊपर लगा रहता है, तो वो रहता है आपका ए के ऊपर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिंप्लेक्स मेथड इज यूज द मेथड यूज फॉर सिंप्लेक्स मेथड इज द मेथड यूज फॉर वैल्यू एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग या कोइंग थ्योरी। तो सिंप्लेक्स मेथड जो है वो कौन सा मेथड है और वो किसके लिए यूज होता है? तो वो होता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जॉब इवोल्यूशन इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वैल्यू ऑफ अ जॉब, वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑन अ जॉब, वर्थ ऑफ द मशीन, वैल्यू ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन। तो जॉब इवोल्यूशन का मतलब ये है कि जॉब को आप इवेल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप जॉब को इवेल्यूएट करेंगे तो उससे क्या निकलेगा? तो रिलेटिव वैल्यू ऑफ जॉब, जॉब की वैल्यू आपको निकलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट इज सुटेबल फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम कार बोले, बस बोले, या फिर आप जो बाइक का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कौन सा लेआउट में होता है? प्रोडक्ट लेआउट में, प्रोसेस लेआउट में, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में या कॉम्बिनेशन लेआउट में? तो वो होता है आपका प्रोडक्ट लेआउट में। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोडक्ट लेआउट में प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ जाके खत्म हो जाता है, एक लाइन में चलते रहता है। देखिए जैसे ये प्रोडक्ट लेआउट का लाइन डायग्राम है। ठीक है, यहाँ एक नट लगेगा, यहाँ फिर एक बोल्ट लगेगा, फिर यहाँ पे इंजन लगेगा, इस तरह से ये लाइन में सीधे सीधे आगे बढ़ के आखिरी में जब पहुँचता है तो वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्विंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद इन्वेंटरी, सेल्स, वेटिंग टाइम, प्रोडक्शन टाइम। तो जो क्विंग थ्योरी होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? वो होता है आपका वेटिंग टाइम से। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पॉट रिक्वायर सिंगल टाइम एस्टिमेट,
डबल टाइम एस्टिमेट, ट्रिपल टाइप एस्टिमेट या नन ऑफ दिस। तो पार्ट में जो है वो क्या है, बेसिकली सिंगल है, ट्रिपल है, डबल एस्टिमेट तो नहीं होता है, ठीक है। अगर सिंगल एस्टिमेट की बात करें तो वो है आपका CPM, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड जिसको CPM बोलते हैं, वो आपका सिंगल टाइम एस्टिमेट है। और अगर पार्ट की बात करें तो ये आपका ट्रिपल टाइम एस्टिमेट है, ठीक है। तो पार्ट का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, कि इन ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेल्स रिवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेल्स रिवेन्यू, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि टोटल कॉस्ट मतलब सब कुछ ऐड कर दो, तो ऑप्शन नंबर डी मार देते हैं, पर ऐसा नहीं है। फिक्स कॉस्ट में जो टोटल कॉस्ट होता है वो हमेशा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा, मतलब आपका जो आपने इन्वेस्ट किया है वही आपको रिटर्न में आ रहा है, तो वो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़ मैक्सिमम स्लैक, मिनिमम स्लैक, जीरो स्लैक या एवरेज स्लैक। तो क्रिटिकल एक्टिविटी में जो है वो हमेशा जो स्लैक होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़ जीरो स्लैक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस, लॉन्ग टर्म एनालिसिस या एवरेज ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस या एनी वन ऑफ दिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है आपको याद ध्यान रखना होगा कि वो एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, मतलब आप इसको थोड़े दिन के लिए या थोड़े से डाटा के लिए ही आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा डाटा या बहुत ज़्यादा नंबर में रहेगा तो आप ब्रेक इवन एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में वो फिनिशिंग या फिर उसमें इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि FW टेलर, ठीक है, क्या है, FW टेलर इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है कि जो FW टेलर, या सीधा सीधा बोलता है कि टेलर का ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो टेलर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल, ये तीनों मिला के कोई एक जगह में होता है तो वो कौन सा है, वो है आपका स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री में लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि माइक्रो मोशन स्टडी इज एनालिसिस ऑफ वन स्टेज ऑफ मोशन चार्ट, मोशन स्टडी व्हेन सीन ऑन टाइम चार्ट या सब डिवीजन ऑफ एन ऑपरेशन इनटू थर्बलिंग्स एंड देयर एनालिसिस या इनलार्ज व्यू ऑफ मोशन स्टडी। तो माइक्रो मोशन स्टडी में बेसिकली थर्बलिंग्स का गेम है, मतलब थर्बलिंग में ही डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सब डिवीजन ऑफ एन ऑपरेशन इनटू थर्बलिंग एंड देयर एनालिसिस, ठीक है। तो माइक्रो मोशन स्टडी मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द टाइप ऑफ लेआउट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टीम टरबाइन, यानी कि स्टीम टरबाइन हो या आपका शिप हो, इन सभी में जो लेआउट यूज़ करते हैं वो कौन सा लेआउट यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट या एनी वन ऑफ दिस। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इसमें यूज़ करते हैं आपका फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में बेसिकली क्या होता है कि आप इतने बड़े जैसे स्टीम टरबाइन हो गया या शिप हो गया या एरोप्लेन हो गया, उसको आप ले करके वर्कशॉप में नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए आपको पूरा वर्कशॉप लेकर के आपको वहाँ जाना पड़ेगा, मतलब साइट पे। तो ये आपका प्रोजेक्ट साइट है जहाँ पे आपका स्टीम टरबाइन है या फिर आपका एरोप्लेन है, वहाँ पे आप मटेरियल लेके जाइए, मशीन लेके जाइए, टूल्स लेके जाइए और फिर उसको ठीक करिए, ठीक है। तो ये जो लेआउट है ये फिक्स्ड पोजीशन लेआउट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि गैंट चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेड्यूलिंग एंड रूटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन शेड्यूल या मशीन यूटिलाइजेशन। तो गैंट चार्ट जो है वो हमेशा जो है अपना इन्फॉर्मेशन जो देता है वो आपका प्रोडक्शन शेड्यूल का देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अभी प्रोडक्शन शेड्यूल मतलब क्या है, प्लानिंग, रिसर्च, डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन, फॉलोअप, ये चारों चीज़ें जो रहती है आपकी, ये आपका टास्क रहता है और ये कब कब करना है। शेड्यूल मतलब क्या है कि कौन सा जॉब कब करना है, वही शेड्यूल कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि मेरिट रेटिंग इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वैल्यू ऑफ जॉब, वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑन अ जॉब, वर्थ ऑफ मशीन या वैल्यू ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन। तो मेरिट रेटिंग जो है वो क्या होता है, वो होता है आपका वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑन अ जॉब, ठीक है। मेरिट मतलब कोई जॉब कितना करने के लिए कोई बंदा कितना ज़्यादा एक्टिव है या मेरिट है, वो आपका वर्कर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि पॉट स्टैंड फॉर, यानी कि पॉट का फुल फॉर्म पूछ रहा है। प्रोग्राम एस्टिमेशन एंड रिपोर्टिंग टेक्निक नहीं, प्रोसेस एस्टिमेशन एंड रिव्यू टेक्निक बिल्कुल नहीं, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर प्लानिंग एस्टिमेशन एंड रिजल्टिंग टेक्निक बोले तो ये भी गलत है।
क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि इमर्जन इफिशिएंसी प्लान ऑफ वेज इंसेंटिव प्लान सिस्टम बोनस इज पेड टू वर्कर हुज आउटपुट एक्सीड 67% इफिशिएंसी ऑन द परसेंटेज ऑफ टाइम सेव, ऑन द परसेंटेज ऑफ टाइम वर्क या ऑन द परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो इमर्जन इफिशिएंसी प्लान जो है वो आपका 67% इफिशिएंसी, अगर उससे ज़्यादा काम करता है बंदा, उससे ज़्यादा आउटपुट निकाल के देता है, तो उसके लिए है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं कि द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इज सिंपलर एंड हाई वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड हाई लेबर इफिशिएंसी आर अचीव्ड इन द केस ऑफ, यानी कि ऐसा प्रोडक्शन शेड्यूल कौन सा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो और बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, बहुत अच्छा आउटपुट निकले और लेबर जो की जो इफिशिएंसी है वो भी अचीव हो। कौन से लेआउट में? प्रोडक्ट लेआउट में, प्रोसेस लेआउट में, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में या कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड प्रोसेस लेआउट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रोडक्ट लेआउट, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अभी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्यू फॉर यू है, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम माइनस अलाउंस, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, रिप्रेजेंटेटिव टाइम मल्टीप्लाइड बाई रेटिंग फैक्टर या नॉर्मल टाइम टेकन बाय एन ऑपरेशन, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या है नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।